एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर गोल्स। दिस इज कमलेश महतो और हम लोग चर्चा कर रहे हैं नागपुरी भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत वन केवरा भाग 1 के बारे में। और यह पद्यों का संकलन है, कविताओं का संकलन है। तो हम लोग आज की जो कड़ी है इसमें हम एक और कविता की बात करेंगे। यह हमारी नई कविता होगी। तो चलिए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं आज की यह कविता है झारखंड वंदना। इसके रचयिता है मृत्युंजय नाथ शर्मा। कविता की थोड़ी सी पृष्ठभूमि अगर हम देखना चाहें तो, या पृष्ठभूमि कहें या इसकी सार कहें तो सार यह है कि झारखंड वंदना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अर्थात झारखंड के बारे में हम एक तरीके से जय जयकार करेंगे, उसकी वंदना करेंगे। वो और जब किसी की वंदना या जय जयकार करेंगे तो सीधी सी बात है उनके गुणों का बखान करेंगे। तो झारखंड के ऐसे कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से ऐसे विशेषताएँ हैं जो कि झारखंड को अलग बनाती हैं या फिर खास है झारखंड में। झारखंड में कौन से प्राकृतिक सौंदर्य हैं, झरने, पहाड़, पर्वत, है ना, नदी। उसी तरीके से झारखंड में कौन से ऐसे पवित्र स्थल हैं, तीर्थ धाम हैं। इन सबों के बारे में यहाँ इस पूरी कविता में चर्चा की गई है। एक तरीके से झारखंड की महिमा मंडन किया गया है। झारखंड की उन अनोखी विशेषताओं को उजागर करने की कार्य किया है कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा ने। तो चलिए हम पंक्ति दर पंक्ति पूरी कविता को समझने का प्रयास करते हैं। झारखंड प्रदेश परे हीरामणि मोती बरे, झकमक करे घरे घरे जय जय नागपुरे। ए भाई पारसनाथे पारस के पहाड़े रे जय जय नागपुरे रे। अगली दो पंक्ति को देखिए कि झारखंड प्रदेश परे हीरामणि मोती बरे, झारखंड के प्रदेश में हीरा मणि और मोती जैसे रत्न बिखरे हुए हैं। और झकमक करे घरे घरे, और इस हीरा मोती इन रत्नों की वजह से घर घर कैसा है, झकमक है। जय जय नागपुर, ऐसा झारखंड, ऐसा नागपुर को जय जयकार है। ए भाई पारसनाथ पारस के पहाड़े रे, और पारसनाथ की जो पहाड़ी है वहाँ पारसनाथ जो एक तरीके से देखें कि जैन तीर्थंकर हुए, 23वें तीर्थंकर, उनका समाधि स्थल है पारसनाथ के पर्वत में। तो वही कह रहे हैं कि पारसनाथे पारस के पहाड़े रे। दरअसल उस पहाड़ का नाम ही इसी जैन तीर्थंकर के वजह से पड़ा। तो उसकी बात कर रहे हैं कि ये पवित्र स्थल, ये जो जैन धर्मावलंबियों का एक तरीके से काबा है, ये भी झारखंड में ही। अतः झारखंड की क्या हो, जय जयकार हो। अगली पंक्ति देखिए, झारखंड का इतिहास। नागवंश अवतरे फणी नरवरे, सुतियांबे गढ़े मुड़हरे रे जय जय नागपुरे। और ये वही धरती हैं जहाँ नागवंशियों का अवतरण हुआ, जिसके प्रथम राजा हुए फनी मुकुट राय, जिनका राजधानी हुआ सुतियांबे गढ़े मुड़हरे रे। मुड़हरे कहते हैं जो नागवंशी राजाओं को 3 राजधानियाँ थी, सुतियांबे, खुखरा और नगर को सिसई भी कहते हैं। तो इन 3 राजधानियों को मुड़हरे कहते हैं। ये शब्द आप जरूर ध्यान रखेंगे। मुड़हरे का मतलब होता है जो नागवंशी राजा थे उनके 3 राजधानियों को मुड़हर कहा जाता है। तो ये सभी के लिए झारखंड को नागपुर को जय जय नागपुर रे, उसकी जय जयकार हो। अगली पंक्ति देखिए। रामगढ़ राम नगरे राम रेखा धाम परे, रामचंद्र प्रभु लीला करे रे जय जय नागपुरे। अब ये देखिए ये पंक्ति, इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि रामगढ़ इसी में है, अर्थात राम प्रभु श्री राम का गढ़ यही है, राम जी का नगर है। राम रेखा धाम भी यहीं पर है ना। अब सिमडेगा में राम रेखा धाम है, ये भी यहीं पर है। रामचंद्र प्रभु लीला करे, और ये झारखंड या नागपुर वही धरती है जहाँ पर प्रभु जी का लीला का वर्णन है। जय जय नागपुर, और ऐसा नागपुर का जय जयकार हो। ठीक, अगली पंक्ति देखिए। जगन्नाथ परे विश्वनाथ शाही ठाकुरे, गणपत भिखारी सहकारे रे जय जय नागपुरे रे। और ये वही वीर सपूतों का धरती है ना, जहाँ पर जगन्नाथपुर जानते हैं, बड़कागढ़, वहाँ पर के जो राजा थे एक तरीके से विश्वनाथ शाही ठाकुर, है ना, वो रहे, जो कि 1857 की क्रांति के एक वीर योद्धा क्रांतिकारी रहे। और उनके सहयोगी कौन रहे, सहकारे कौन रहे, गणपत राय और सिख भिखारी। 3 सबों का भी जय जयकार हो, ऐसे वीर सपूतों का भी जय जयकार हो। हम गर्व है कि हम इस तरीके के वीर जवानों की मतलब कि पैदा कर पाएँ, तो उसके लिए भी जय जयकार। आगे देखिए, प्रकृति का सौंदर्य। कोइल कारो शंखा तीरे, सोन रेखा दामोदरे, छिन्मया माता के मंदिरे रे जय जय नागपुरे रे।
और ये वही धरती हैं जहाँ कोयल, कारो, शाखा और स्वर्णरेखा और दामोदर जैसी नदियाँ हैं। ये वही धरती हैं जहाँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है। ये इन सभी चीज़ों के लिए झारखंड को, नागपुर को जय जयकार। ए भाई लुगुगिरी गगारी पायनारे रे, जय जय नागपुरे रे। और ये वही धरती है जहाँ पवित्र संथालों का जो पहाड़ है, लुगु पहाड़, बोकारो का गोमियों के पास का वो पवित्र जो संथालों का जगह है, उसकी चर्चा लुगुगिरी के कहते हैं, उसको लुगु पहाड़ कहते हैं, लुगुबुरु गिरी कहते हैं दरअसल। तो उस पहाड़ है यहाँ, वो पवित्र स्थल है, उसके लिए भी झारखंड की जय जयकार। अगली पंक्ति, लक्ष्मी नारायण बंसीधरे, बिजुलिया गुडू परे, मदन मोहन बोड़या रे, जय जय नागपुरी। और यहाँ पर मंदिरों की बात करें तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि रांची में ही है, बंसीधरे मंदिर ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है, बिजुलिया मंदिर, बिजुलिया ये भी, फिर मदन मोहन का मंदिर जो कि बोड़िया में है, इन सभी के जय जयकार, इन सभी पवित्र स्थलों का लिए जय जयकार। ए भाई ठाकुर गाँव में भवानी शंकरे रे, जय जय नागपुरे रे। और भवानी शंकर जो कि ठाकुर गाँव या बुढ़मू के नज़दीक वहाँ पर है भवानी शंकर का मंदिर, उसके लिए भी जय जयकार। तो यह पवित्र स्थल हैं जिनकी वजह से झारखंड की जय जयकार होनी चाहिए। आगे देखिए, हुंड्रू गौतम धारे, दसम के निर्झरे रे, हनुमान अंजनी नगरे रे, जय जय नागपुर रे। और हुंड्रू गौतम, हुंड्रू फॉल, गौतम धारा जिसको जौना फॉल कहते हैं, ये सब, और दसम फॉल ये झारखंड के मुख्य कह सकते हैं जलप्रपात हैं, इसलिए रांची को कहते हैं झरनों का शहर। तो हुंड्रू गौतम धारे, दसम की निर्झरे, हनुमान अंजनी नगरे रे, जय जय नागपुर रे। और ये वही जगह है जहाँ पर हनुमान जी का जन्मस्थली के रूप में माना जाता है, अंजनी धाम या अंजनी नगर कहते हैं, गुमला में है, तो उसके लिए भी जय जयकार। ये भाई टांगीनाथ त्रिशूल सहारे रे, जय जय नागपुर रे। और यहीं पर वो प्रसिद्ध टांगीनाथ का मंदिर भी है, इसके लिए भी जय जयकार हो। आगे देखिए, देवी जी देवड़ी प्यारे प्यारे, हापा मुनि महामहेश्वरे, मछिंदरा हीरा के भंडारे रे, जय जय नागपुरे रे। और यहीं तमाड़ पर देवी जी देवड़ी जी का मंदिर है, प्यारे प्यारे देवी देवड़ी जी का मंदिर है। हापा मुनि महामहेश्वरे मंदिर जो गुमला में है वो भी प्रसिद्ध है। और देवड़ी मंदिर तो धोनी के पूजा करने के बाद उसकी प्रसिद्धि का कहना ही नहीं। मछिंदरा हीरा के भंडारे रे, यार वही जगह है जहाँ हीरे के भी भंडार है, जय जय नागपुर रे। उन सभी चीज़ों के लिए नागपुर की जय जयकार हो, जय जय नागपुर रे। ए भाई रांची के पहाड़ी मनोहरे रे, जय जय नागपुर रे। और रांची का वो पहाड़ी पवित्र पहाड़ी मंदिर ये भी प्रसिद्ध है, इसके लिए भी जय जयकार, इसके लिए भी जय जयकार हो झारखंड की, नागपुर की। पालकोट खुखरापुरे, चुटिया कर राम मंदिरे, पलामू कर कलुआ पहाड़े रे, जय जय नागपुरे रे। पालकोट गुमला में, खुखरापुरे, पालकोट खुखरापुरे, चुटिया कर राम मंदिर, पालकोट का वो प्रसिद्ध जगह है, और चुटिया का राम मंदिर, पलामू कर कलुआ पहाड़, जय जय नागपुर। और इन सभी प्रसिद्ध स्थलों के लिए झारखंड की जय जयकार हो। ये भाई सियासन अशोक नगर रे, जय जय नागपुर रे। और सिया जी का आसन, सीता जी का आसन जो कि अशोक नगर में है, उसके लिए भी जय जयकार रे। जयनाथ जय गावे, सभी तीर्थ सिर नावे। अब जयनाथ अर्थात कि कभी खुद को कह रहे हैं मृत्युंजयनाथ शर्मा कि जयनाथ जय गावे। और जय जो कवि है वो जो जितने भी अभी तीर्थ स्थलों और प्राकृतिक जगहों के वर्णन करते हैं उसको कहते हैं कि उसकी जय जयकार करते हैं, उनकी जय गाथा गाते हैं, और उन सभी तीर्थ स्थलों पर अपना सिर नमाते हैं, नतमस्तक होते हैं, और कहते हैं झारखंड नागपुरे गावे रे, जय जय नागपुरे रे। और फिर ये जो गाना गा रहे हैं, ये जो पूरी बिरदावली झारखंड की एक तरीके से सुना रहे हैं, वो नागपुर में ही सुना रहे हैं। ए भाई सुधा बिंदु सुख करे कारे रे, जय जय नागपुरे रे। और झारखंड फले फूले, सुधा बिंदु सुख करे रे, जय जय नागपुरे रे।
तो ये एक लंबी कविता है और इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो झारखंड के जितने पवित्र स्थल हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है, उन स्थलों का यहाँ वर्णन है, उन स्थलों का महिमा मंडन है, उन ऐतिहासिक जो पक्ष है जो झारखंड को थोड़ा अलग बनाते हैं, उन सबों को यहाँ मतलब स्पर्श करने की कोशिश की है कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा ने। कुछ प्रमुख शब्द हैं। पहाड़, उच्च पहाड़, पहाड़ को उच्च पहाड़ यहाँ बोला गया। मुड़हर, जैसे कि बताया था झारखंड में तीन मुड़हर पहाड़ है, सुतियांबे, खुखरा और नगर, जेके सिसई भी कहल जाएला, जहाँ नागवंशी राजा मन अपन राजधानी बना रहे हैं। तो ये कुछ वो हुए जटिल शब्द। अब देखिए इनसे प्रश्न, ऐसे ये कविता ऐसी है कि पूरा इतिहास और भूगोल और अब कहें कि धार्मिक स्थलों को भी ये समाज आती है, तो पूरा आपने इसको जीएस में पढ़ा ही होगा, फिर भी देख लीजिए कुछ कुछ जो कविता में जो बात कही गई वही इससे पूछे जा सकती है। ऐसा नहीं पूछ देगा कि टांगीनाथ कहाँ है, इस कविता से नहीं पूछे जा सकती, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है ना, जो मेंशन वही पूछेगा। जैसे झारखंड वंदना कर कवि के हैं, ये तो एक सदाबहार सा सवाल है, ये तो सब जगह पूछे जाएंगे। तो मृत्युंजय नाथ शर्मा बनकेबरा में शामिल कौन कविता में झारखंड कर गुणगान करल गेलक है, तो इस तरीके का बोध आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कौन कविता में झारखंड कर गुणगान करल गेलक है, महिमा मंडन करल गेलक है झारखंड वंदना में। मुड़हर शब्द कर का अर्थ है कि मुड़हर शब्द नागवंशी राजा मनक राजधानी सुतियांबे, खुखरा और नगर या सिसई, इके मुड़हर कहल जाएला। कविता कर अनुसार नागपुर में कौन राजा मनकर शासन रहे, तो नागवंशी राजा मनक शासन रहे। कलुआ पहाड़ कहाँ है, पलामू में, चूँकि कविता में बताया गया है कि पलामू कर कलुआ पहाड़े रहे, तो ये से सवाल पूछा जा सकता है। तो कलुआ पहाड़ कहाँ है, पलामू में है। पालकोट खोखरापुर कहाँ है, तो गुमला में है। भवानी शंकर मंदिर कहाँ है, तो ठाकुर गांव में है। जगन्नाथपुर के राजा के रहे, तो जगन्नाथपुर का राजा रहे कौन, विश्वनाथ शाही। यहाँ छूट गया है, विश्वनाथ शाही ही होगा, ठीक, विश्वनाथ शाही यहाँ पर ये वाला यही आंसर होगा, उसका छूट गया है विश्वनाथ शाही। विश्वनाथ शाही कर सहयोगी के रहे, तो पांडे गणपत राय और शेख भिखारी। हनुमान जी का जन्म कहाँ होलक रहे, तो अंजनी ग्राम या अंजन धाम भी इसको कहते हैं, तो ये गुमला में है। तो वहीं पर उनका जन्म, ऐसा माना जाता है कि जो हनुमान जी हैं उनका जन्म वहीं हुआ था। तो ये रहा आज का कविता। आपकी सुझाव और टिप्पणी अपेक्षित है, और अगर आप कुछ और बदलाव चाहते हैं कविताओं में, तब भी आप हमें ज़रूर सुझाव दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली कविता में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।